हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास आप देख रहे हो, जेनेटिक्स लिखा हुआ है। इट्स बेसिकली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके आने वाले एग्जाम जैसे नीट की कोई तैयारी कर रहा है या एचपी टैट मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी, चाहे वो 9th 10th 11th 12th एज वेल एज जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, साइंस के एग्जाम्स है, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। आज आप सोच रहे होंगे कि साइंस कहाँ से आ गई, ट्यूसडे को सेशन होता है। आई नो इट्स अ ट्यूसडे सेशन, बट जस्ट अभी हमने एक सीरीज खत्म की है फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज खत्म करने के बाद 3 दिन है, 3 दिन में हम कुछ आने वाले टाइम पे अगले हफ्ते से हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो मैं नया शुरू करने जा रही हूँ उसके लिए थोड़े दिन लाइट, क्योंकि आपका फेस्टिव सीजन भी है, कल भैया दूज भी है, आज विश्वकर्मा दिवस है। तो हैप्पी विश्वकर्मा दिवस। तो उन सभी के बेसिस पे आपकी पढ़ाई भी थोड़ी कम लाइट रखने के लिए तो ये सीरीज चलाई है। आज साइंस का सेशन क्यों है, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे एचपी टैट मेडिकल एज वेल एज एचपी टैट का पेपर आ रहा है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो टैट की मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए भी आने वाले टाइम पे मंडे से आप इस चैनल पे बने रहिए। और मंडे से आपके लिए एक नया कोर्स आ रहा है फॉर 5 days क्रैश कोर्स मान के चलिए, या 7 days क्रैश कोर्स। इट्स बेसिकली फॉर द 10 days और द 5 days क्रैश कोर्स है, जो कि पर्टिकुलरली एचपी टैट मेडिकल एज वेल एज एचपी टैट आर्ट्स के लिए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो साइंस सेशन को देख रहे हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। या फिर जो यहाँ पे कैंडिडेट्स जुड़े हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले टाइम पे जो है, जितने भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी सीरीज को शेयर करना या इस सेशन को शेयर कीजिए, कन्वे कीजिए मैसेजेस की साइंस की सीरीज मेडिकल फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स एक कोर्स चल रहा है। उस कोर्स को मंडे से ज्वाइन कीजिए और एक कोर्स आएगा आपका एचपी जीके का, उस कोर्स को भी देखिए। एक 7 बजे क्लास होगी और एक मेडिकल और आर्ट्स की कंबाइंड क्लासेस चलेंगी। तो वो मेडिकल का सेशन अलग होगा, आर्ट्स का सेशन अलग होगा। ये 3 क्लासेस फॉर द टाइम बिंग चलाई जा रही है, जस्ट फॉर द एग्जाम। अभी आपका हिस्ट्री पॉलिटी मैंने सब थोड़ा सा होल्ड पे कर दिया, क्योंकि खुद भी बिजी चल रही हूँ, जिसकी वजह से प्रॉपर क्लासेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो पहले भी एक क्लास गलती से जो है एक ही टाइम पे 2 क्लासेस कंटिन्यू लगी थी, उसके लिए माफी चाहूंगी। तो प्लीज कैंडिडेट्स जितने भी लोग हैं वो इस कोर्स को आने वाले टाइम पे जल्द से जल्द, मंडे से सीरीज शुरू हो रही है और कल संडे सैटरडे और संडे के सेशंस जरूर देखना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस। जेनेटिक्स का है, कल भी साइंस का सेशन होगा। ये जस्ट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मेडिकल से रिलेटेड हमें जेनेटिक्स के क्वेश्चंस या फिर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को डील कीजिए, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो उनसे उनके लिए है ये क्वेश्चंस। तो जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं प्लीज उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रिगोर जे मेंडल। ग्रिगोर जे मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आपकी स्टडी की थी जीन्स। आपका जो कहा जाता है कि जेनेटिक्स होती क्या है, इज द स्टडी ऑफ जीन्स, यानी हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस। हम ये सुनते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है। ये इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमारे जेनेटिक मटेरियल किससे है? जीन से बना हुआ। तो ये जो जीन्स हैं ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो जेनेटिक्स जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चलेगी वैसे वैसे वेरिएशंस आएंगी, वैसे वैसे जो है हेरिडिटरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो आज इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस नीट के पेपर में पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस जो भी ये कैंडिडेट है, चाहे आपका भाई है जो नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे आपकी बहन है जो नीट की तैयारी कर रहा है, उनसे भी ये सेशंस को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एचपी टैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो साइंस के कैंडिडेट्स है, अपने भाई बहन या फिर आप जो टैट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक एक सेशन को जरूर पहुंचाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ह्यूमंस, और नेक्स्ट टाइम साइंस को आज तो मैंने हिंदी में कर दिया, अब जो साइंस के सेशंस अगर हम डील करते हैं मेडिकल साइंस के, जब टैट के चलेंगे तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए साइंस जो है वो हिंदी में नहीं आएगी, सीधा इंग्लिश में चलेगी, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डील करते हैं। इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय, जो ह्यूमंस है उसमें सेक्स यानी आपका मेल कैरेक्टर एंड अ फीमेल कैरेक्टर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द मदर, क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म इन द सीमेन या साइज ऑफ द एग टू बी फर्टिलाइज्ड, कि जो सेक्स होता है दैट इज हाउ टू डिटरमिन वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है। देखिए किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। लेट मी फाइंड गिव मी जस्ट वेट। देखिए हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 46, जिसमें से 44 जो होते हैं प्लस 2 जो है ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है। 44 जो होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये क्या है आपके ऑटोसोम्स, ठीक है, जो हमारा कैरेक्टर बताते हैं, हमारी टॉल फिजिकल फीचर्स बताते हैं। बट टू पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ये हमारा सेक्स बताते हैं वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल। तो सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दिस इज कॉल्ड XX एंड XY। XX कैरीज फीमेल, XX कैरीज, XY कैरीज मेल। तो अगर हमें देखिए फीमेल के अंदर सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर सेम एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, हेटेरो होते हैं, राइट। तो इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को हम डिटरमिन किस वे से कर सकते हैं, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल कैरेक्टर से, सेक्स डिटर्मिन क्रोमोसोम ऑफ द फादर। क्यों? क्योंकि मदर के तो सेम होंगे एक्स एक्स, अगर मान लो दोनों टाइम फादर का भी एक्स जाता है फीमेल, मदर का भी एक्स, देन इट कैरीज फीमेल। और अगर फादर का एक्स जाता है और मदर का भी एक्स देन फीमेल, और अगर फादर का वाई जाएगा देन इट इज मेल। तो किसी भी सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करती है, इस वाई कैरेक्टर पे, और वाई कैरेक्टर किस पे होता है, सिर्फ मेल्स पे। तो हम ये करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स पर्टिकुलरली ऑफ द फादर। अगर बाय द वे यहाँ पे फादर और मदर नहीं दिया गया हो तो देन द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमंस यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है, फादर या मदर, कंफ्यूज करने के लिए। वैसे सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द सिक्स पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी 6 क्रोमोसोम्स है। 6 क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, XX एंड XY। बट यहाँ पे फादर और मदर की बात हो रही है, मदर में तो सेम होते हैं इसलिए सेक्स तो डिटरमिन ही होगा, सेम है। फीमेल फीमेल होगी, लेकिन फीमेल में मेल और फीमेल को चेक करने के लिए सेम डिफरेंट क्रोमोसोम किस पे होता है, वाई। ये वाई जो है ये आइडेंटिटी को डिफरेंट कर देगा। तो मी बेसिकली इट्स द फादर। क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म इन द सीमेन। अब स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। किसकी टेस्टिस में, मेल्स की टेस्टिस में। और ये कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एग फीमेल्स में बनता है और एग को एक्टिवेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सेक्स में सेक्स क्रोमोसोम्स मदर के सेम होते हैं और जबकि फादर के XY। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, अगर एक जीन कोडोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होती है, पहली चीज हमें डोमिनेंस का पता होना चाहिए। जेनेटिक्स में 2 टर्म्स आती है, एक होती है डोमिनेंस और एक होती है रिसेसिव। What is recessive? Which cannot be expressed itself. Recessive small character है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। डोमिनेंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, टॉल क्रॉसेस स्मॉल टॉल, ठीक है, ड्वार्फ। तो अगर यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं तो ये आपका स्मॉल टी और ये, लेकिन हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है वो टॉल, क्योंकि द जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंस। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कोडोमिनेंस, मींस द जीन्स विच एक्सप्रेसेस डोमिनेंटली ऑन बोथ। मतलब अगर कोडोमिनेंस है तो जितने भी पेयर्स हैं, चाहे मतलब दोनों पेयर्स जो होंगे वो इक्वली अपने आप को डोमिनेट करेंगे। ये नहीं है जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल टॉल और यहाँ पे भी आपका कैपिटल टॉल है, ये जो टी लिखा है ड्वार्फ,
इसको अगर मैं कैपिटल टी कैपिटल कर देती हूँ दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशंस, क्योंकि अगर ये आर कर दो, ये आपका टी टी कर दो, टी टी आर आर, ये दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोमिनेंट है, एक टॉल है एक राउंड है, तो जो अपने जीन्स दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस, then both the alleles independently expressed in heterozygote condition is called codominance। तो ये क्या आएगा आपका कोडोमिनेंस। इसका बी ऑप्शन जो है वो सेम, वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर, वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव, एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, तो लिंकेज तो हम कर नहीं रहे, एलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, अगर कोई चीज रिसेसिव है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगी हमारी बी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज, देखिए पहली चीज इस टर्म को हम टोटल टर्म को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ये टर्म आती है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, इज कॉल्ड एज डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज, डीएनए से आरएनए बनना रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन्स बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनना टेम्पलेट बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सो द रेप्लिकेशन, द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, द होल टर्म्स इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। तो इस पहली टर्म को तो ये याद कर लीजिए, ये कई बार नीट के पेपर्स में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर हमें आरएनए बनाना है, कौन सा आरएनए, एमआरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, इसके अंदर यूरेसिल नहीं होता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आरएनए जो है ये क्या करेगा, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए टेम्पलेट बनाना है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और टीआरएनए होता है, ये तीन होते हैं। टीआरएनए क्लोव लाइक स्ट्रक्चर है, आर जो होता है दैट इज राइबोसोमल, एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कैरी करता है। तो अब आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, इनिशिएशन होता है, स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अप द कोडोन, स्टार्टअप करना, ठीक है। स्टार्टअप कोडोन कौन से होते हैं, एयूजी, स्टार्ट कोडोन्स कौन से होते हैं, एयूजी, और स्टॉप कोडोन्स कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी, ठीक है, ये होते हैं। अब बात आती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए से आपका क्या बनना, प्रोटीन्स बनना, या दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, रिवर्स क्या होता है, डीआरएनए से वापस डीएनए बनना इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स क्या हो रहा है, पहले बनता है एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, एमआरएनए से, सॉरी डीएनए से एमआरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से वापस डीएनए बनना इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो होल प्रोसेस की एमआरएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये टर्म्स बहुत बार पूछी जाती है। आरएनए डीएनए से डीएनए टेम्पलेट बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, दैट इज सेमी ऑटोनॉमस, सेम होती है, एक लेगिंग स्ट्रैंड होती है और एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, और इनके अंदर जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसके लैगिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट दिस क्वेश्चन को देखिए आपको पहली 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन थे आपके, ग्रिगोर जे मेंडल, ठीक है। इसने किस प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे, बोटेनिकल नेम इज पाइसम सटाइवा, किस फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, ठीक है। अब ये तो लेग्यूमिनेसी, अब इसने कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया, 9 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, इसने 7 कैरेक्टर्स पे जो है प्योर लाइन सिलेक्शंस जो की थी इसने, ये 7 कैरेक्टर्स, टॉल, शेप, साइज, ठीक है, इन सब पे की थी, तो कितने आएंगे आपके 7 कैरेक्टर्स। अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज कॉल्ड एज, देखिए कई बार क्या होता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस आती है,
क्रोमोसोमल्स में चेंजेस आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ सम आर्टिफिशियल चेंजेस, दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, दैट इज म्यूटेशन से भी हो सकता है, कई बार आपकी नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स का चेंज होना भी होता है। तो पहली चीज यहाँ पे है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स जीरो, यानी आपका एक एक्स कैरेक्टर जो है वो मिक्स होना, खास कर ये फीमेल्स के अंदर होती है, जिसमें एक कैरेक्टर मिक्स, मतलब अगर आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम का मिस होना इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, तो ये नहीं है। अब क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, डबल एक्स वाई कैरेक्टर, मतलब मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स का होना, एक्स्ट्रा एक्स मतलब एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टर, इसको क्या बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, तो ये भी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज द जेनेटिकली डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो सेल्स हैं दैट बिकम सिकल शेप्ड, ये क्या हो जाते हैं आपके सिकल शेप्ड, तो ये नहीं है। आंसर इज डाउन सिंड्रोम, इसको आप ट्राइजोमी भी बोलते हो, नंबर क्रोमोसोम्स का एब्रेशन है ये, 21st क्रोमोसोम के अंदर होता है, ये 21st क्रोमोसोम के अंदर होना इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ये क्या है कि ऑटोसोमल अपने आप ही एक क्रोमोसोम की शिफ्टिंग हो जाती है, 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st की पेयरिंग और हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, तो आंसर इज डाउन सिंड्रोम। इन सब से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। The mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called as, कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाना is called as what? None of the above तो नहीं है। डुप्लीकेशन क्या होता है, ये आपकी क्रोमोसोम है ना, जैसे A, B, C, D, ठीक है, these are called chromosomal aberrations, right? तो इसमें जो है अगर डुप्लीकेशन क्या होगी, इसी सेगमेंट का फिर से जुड़ जाना है, A, B, C, D, मतलब डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम ऑन सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन, पेयरिंग ज्यादा हो जाना। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, जब आपके जब भी जीन्स की क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करेगा, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट होना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे होती है, दैट इज इन पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 की कौन सी स्टेज, प्रोफेज पे, प्रोफेज 1 का जो पार्ट है दैट इज पैकेटिन स्टेज, पर्टिकुलरली पैकेटिन स्टेज पे आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज ट्रांसलोकेशन, जीन्स का एक लिंकेज से दूसरे लिंकेज पे जाना इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहां तक क्लियर, यहाँ तक किस किस को जो है जीन्स जेनेटिक्स के क्वेश्चंस क्लियर हो गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे जैसे अभी आपके मेडिकल में भी क्वेश्चंस जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं मंडे से मेडिकल के लिए, तो उनमें आपको साइंस से रिलेटेड मेडिकल सीरीज आपको मिलना शुरू हो रही है, तो वो एक टैट पर्टिकुलर पेपर है, प्रॉपर पेपर है, साइको भी होगी, साइंस भी होगी, सब सेशंस होंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस टैट सीरीज को जरूर देखें। और ये उसमें मेडिकल का सेशन भी है, और ये 5 डेज क्रैश कोर्स होगा आपका, ओनली 5 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज, ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखिए हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, बिकॉज द जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो वेरिएशंस नहीं, रिजेम्बलेंस सेम। देखिए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब चीजों को ग्रास्प करना, तो आंसर इज हेरिडिटरी, ये क्या आती है, हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स और वेरिएशंस, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा कि एक ऑफस्प्रिंग दूसरे से आता है, दैट इज हेरिडिटरी है, कि ये रिजेंबल करता है, इट्स हेरिडिटरी, और ये कौन लेकर चलते हैं, आपके जीन्स। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। देखिए मेंडल ने 2 बेसिक लॉज दिए थे, एक दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या लिया था, कैपिटल टी, टॉल प्लांट्स लिए, उसने सिंगल कैरेक्टर लिया था टॉल प्लांट्स का, और एक लिया था उसने ड्वार्फ प्लांट का,
ठीक है, सिंगल, सिर्फ उसने हाइट के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है। हम इसको क्रॉस करके देखिए सेग्रीगेट। फिर इसके बाद आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ईच सिस्टर क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ, डोमिनेंट है तो ये कैपिटल टी एक, ये कैपिटल टी एक, ये यहाँ पे टी स्मॉल, यहाँ पे टी स्मॉल। अब यहाँ से इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सो ऑल द F1 जनरेशन विल बी टॉल। क्यों टॉल आई है? क्योंकि टी जो है दैट इज डोमिनेंट, टी इतना डोमिनेंट है कि उसने स्मॉल टी के कैरेक्टर्स को छुपा दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी जनरेशन आई है दैट इज कॉल्ड टॉल। फिर उसने इसी को सेल्फ टेस्ट किया F2 जनरेशन के लिए। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं हल्का सा, बैट्सन पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, बैट्सन पन्नेट स्क्वायर, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, मेल एंड फीमेल दोनों को किया, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर लिया F2 जनरेशन के लिए T एंड T। देखिए ये दोनों क्रॉस किए तो T, इसको क्रॉस किया तो TT, फिर इसको क्रॉस किया तो पहले कैपिटल T फिर स्मॉल t, इसको क्रॉस किया स्मॉल t एंड स्मॉल t। आपने देखा F2 जनरेशन में, आप देखिए पेरेंट जो सेम पेरेंट्स हैं वो दो हैं, ओरिजिनल पेरेंट्स कौन से आया, कैपिटल T, ठीक है, और एक आया स्मॉल t, ये तो आ गया 1 and 1, ठीक है, और हाइब्रिड जो आए हैं वो क्या आया आपका 2, ठीक है। ये आपकी जीन्स रेशो है, ये क्या है आपकी कि कितने जीन्स जो है, मेन तो आ गया आपका पेरेंट और पेरेंट, लेकिन जो नई वेरिएशन आई है वो 2 की आई है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या आनी चाहिए, जेनेटिक रेशो क्या आई आपकी, जीनोटिपिक रेशो आई 1:2:1, 1 इज टॉल, 2 इज टॉल बट हाइब्रिड टॉल एंड 1 इज रिसेसिव। अगर हम इसकी फिनोटिपिक कि कितने टॉल आए कितने ड्वार्फ आए, तो देखिए 2 भी टॉल है और ये, तो ये आ गई आपकी 3:1 कि मतलब एक रिसेसिव कैरेक्टर है, बाकी सारे टॉल है, क्योंकि सब में अपने आप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर तो पूछी जाती जीनोटिपिक, जीनोटिपिक होती है जीन्स कैसे आए हैं, तो 1:2:3 1, तो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशो। अगर पूछी जाती फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो यानी आपका फिनोटिपिक होता है फिजिकली आपको कितने दिख रहे हैं, जीन्स में आपको कितना दिख रहा है वो इंटरनल है, फिनोटिपिकली आपको कितने टॉल दिख रहे हैं, तो हमें 3 टॉल दिख रहे हैं क्योंकि तीनों में T इज कैपिटल T इज डोमिनेंट, तो इसी बेसिस पे फिनोटिपिक रेशो है 3। अब ये जो है आपकी 9:3:3:1, दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें 9:3 ये रेशो याद कर लीजिए। डाई हाइब्रिड रेशो जो होती है 9:3:1, मोनोहाइब्रिड होती है अगर सिंपल रेशो दैट इज 3:1, और जेनेटिक रेशो होती है 1:2:1। तो ये याद रखना 9:3:3:1 फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डाई हाइब्रिड, जिसमें आपको पता है पी प्लांट लिया था, एक लिया था राउंड सीड्स येलो कलर, रिंकल सीड्स ग्रीन कलर, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस किया था तो आपके पास आया था RY, जिसमें ये कैरेक्टर होगा R and Y दैट इज राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये कैरेक्टर जिस पे आएगा दैट इज 9:3:3:1 की रेशो। नेक्स्ट आता है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज, क्रॉसिंग करनी है F1 की अगर हम उसके पेरेंट्स के साथ करते हैं तो क्या आएगा, F1 क्रॉस तो नहीं आएगा, ऑल ऑफ F1 होता है जब हम मीन क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जो होता है जब F1 जनरेशन को हम रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं। जैसे मान लो आपका T और ये आपकी आई है F1 जनरेशन, इसको अगर मैं स्मॉल t और स्मॉल t के साथ क्रॉस करूंगी देन इट इज टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होगा कि जो मेन पेरेंट्स है उसके साथ टॉल आया है, अगर इसको मैंने मेन पेरेंट के साथ क्रॉस किया देन इट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर, नहीं मेजर डोमिनेंट कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस। तो पेरेंट्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ क्रॉस करना है देन इट इज बैक क्रॉस। नेक्स्ट आता है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, n:7 रेशो इन F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स n:7 की रेशो, ये कौन से लॉ को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपका R
R है और आपका R R है, ठीक है, ये तो आपका डोमिनेंट आ गया। एक होता है R R प्लस W W, ठीक है। तो इसमें जब हम क्रॉस करते हैं तो जो RW निकलती है दैट इज पिंक कलर। दो व्हाइट फ्लावर्स लो और आपने जब इसको किया तो पिंक फ्लावर, दैट इज इनकम्प्लीट की, अब मतलब दोनों ने कैरेक्टर्स नो शो किए। को डोमिनेंस अभी हमने किया। एपिस्टेसिस की रेशो होती है 13:3। अब आता है 9। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कौन से होते हैं, इंटरैक्शंस क्या होती हैं, जब आपका मान लो आपने दो व्हाइट फ्लावर्स लिए, दो व्हाइट फ्लावर्स में जैसे ये C और P क्रॉसेस, ये आपका स्मॉल c है, ये स्मॉल c है, ये व्हाइट P कैरेक्टर, और अगर हम C और P जिसमें दोनों C और P दोनों होंगे देन इट अपीयर्स एज अ पर्पल कलर। अगर ये C और P दोनों नहीं हुए देन इट अपीयर्स एज अ व्हाइट कलर फ्लावर्स। ये क्रॉस किया था तो अगर देखा, अगर ये भी आपका व्हाइट है क्योंकि इसमें सिंगल ये है और इसमें भी व्हाइट कैरेक्टर्स है, क्यों, क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं वो अपने आप को, मतलब एक रिसेसिव है एक स्मॉल है, एक रिसेसिव है एक स्मॉल है, जब दोनों डोमिनेंट जीन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे देन इट बिकम्स अ पर्पल कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की रेशियो क्या आएगी आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस 9:7:2 की रेशियो क्या है, व्हेन, देखिए इसमें स्मॉल c इसको क्रॉस किया, क्रॉसेस आपका, सॉरी ये कैपिटल P है, ठीक है, क्रॉसेस विद कैपिटल C स्मॉल p, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, दिस, if the character, if both the C and P is there then it will be purple color, if only one character is there then there will be a white character। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या, कि दोनों कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक, मतलब एक दूसरे के पूरक इन द सेंस कि एक दूसरे का होना। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं होंगे देन इट इज व्हाइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो इज 9:7। लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, नहीं, पेयर्ड नहीं, हेट्रोलोगस, हमेशा लिंक्ड जीन्स हमेशा सेम क्रोमोसोम्स में होते हैं। लिंकेज तभी होगी जब क्रोमोसोम्स सेम होंगे। जीन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, जब इंस्ट्रक्शंस देनी होती है जीन्स को तब हमें प्रोटीन्स चाहिए, जब जीन्स कैरी इंस्ट्रक्शंस, बट इतना नहीं होता। सबसे ज्यादा जीन्स क्या लेके चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। कौन से न्यूक्लिक एसिड्स, फर्स्ट इज आपका RNA एंड DNA, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में आपके DNA एंड RNA जो कैरी करेगा दैट इज मेड अप ऑफ, और DNA इज द जेनेटिक मटेरियल in all the living organisms। so DNA carry information, और carry information, DNA क्या है, itself is a, इसका मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये मॉडल किस रूल के बेसिस पे आया था, शारागैफ रूल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। Which phenomena leads to variation, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो वेरिएशंस को लाता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, बोथ ए एंड डी, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है सडन चेंजेस ड्यू टू आर्टिफिशियल, या स्पॉन्टेनियस भी होती है, इंड्यूस्ड भी होती है, अचानक हो जाना, या फिर इसको कोई रेज के बेसिस पे देना, जिसकी वजह से अगर म्यूटेशंस होंगी तो क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स या क्रोमोसोम की पोजीशन चेंज होगी। तो लेडी एक वेरिएशन तो इसके बेसिस पे है। एन्यूप्लॉइडी होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का पोजीशंस को चेंज करना, ठीक है। तो ये तो होता है या तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, तो ये नहीं है। रिकम्बिनेशन होता है जीन्स की लिंकेज, जीन्स का प्रेजेंट होना। तो दोनों DNA म्यूटेशंस और द रिकम्बिनेशंस लेड्स टू द वेरिएशंस। तो ऑप्शन इज C, बोथ A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर तो सेशन में कोई आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो भी बता दीजिए, ठीक है, तब भी आप बता सकते हो। एक सेकेंड गाइस। नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट अराइजेस ड्यू टू, फ्रेम शिफ्ट किसकी बेसिस पे अराइज होता है, डिलीशन ऑफ बेस पेयर, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर,
बोथ। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होती है, म्यूटेशंस क्या होती है, दिस इज अ सडन चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में एकदम से चेंजेस आना। जब चेंजेस आएंगे कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ पोजीशंस चेंज होंगी। तो जब भी म्यूटेशंस होती हैं तो क्रोमोसोम के नंबर्स डिप्लॉयड भी होते हैं, हैप्लॉयड भी होते हैं, इस तरह से। तो जब फ्रेम शिफ्ट होगी, या तो बेस पेयर्स कम होंगे या तो बेस पेयर्स इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस जो हैं इसमें एक स्लाइड मिस हो गई है, ठीक है, एक स्लाइड मिस हुई है, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। इसमें से आपका 13, 14, 15 वाली स्लाइड जो है वो मिस हुई है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट इज गायनेंडोमॉर्फ जो है, इसको ऐसे ही कर लेती हूँ मैं, एक सेकेंड, 12, इसको कर लीजिए आप 13, 15 क्वेश्चन ही है, आप 15 ही लेकर चलिए, एक सेकेंड, एक स्लाइड मिस हो गया, इसको हम कर लेते हैं 13, 14 और 15 और 16, 16 क्वेश्चंस को देखते हैं आज, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि डिलीशन ऑफ बेस पेयर एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर दोनों होता है। नेक्स्ट आता है गायनेंड्रोमॉर्फ इज अ फीमेल विद मेल ट्रेट्स, हाफ मेल हाफ फीमेल, नन ऑफ द। देखिए मेल गायनेंड्रोमॉर्फ का मतलब क्या है, एंड्रो से पहले तो इस वर्ड से देखा, एंड्रो मीन्स मेल, ठीक है, गायनो मीन्स फीमेल, कि मेल के अंदर फीमेल ट्रेट्स होना इज कॉल्ड गायनेंड्रोमॉर्फ। तो फीमेल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट आता है गॉशर डिजीज इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ। जो गॉशर डिजीज होती है इट्स द डिफेक्टिव डिजीज विच ऑकर्स ड्यू टू द हार्मोनल या द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स पर्टिकुलरली लिपिड्स, ठीक है, कई बार लिपिड्स भी दिया होता है। तो ये गॉशर डिजीज जो है ये एक डिफेक्ट है जो किसके की, जैसे ही फैट्स का मेटाबॉलिज्म जो है डिफेक्ट होता है या खराब होता है तब हमें ये डिजीज होती है। या तो फैट्स होगा यहाँ पे लिखा, या लिप। देखिए न्यूक्लिक एसिड्स नहीं, प्रोटीन्स, प्रोटीन से आपको पता है क्वाशियार्कर होता है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से आपको मारस्मस भी, दीज आर द डिफिशियंसी डिजीजेस। न्यूक्लिक एसिड्स की कमी से हमें कई क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ सकती हैं, लाइक जैसे आपको टर्नर सिंड्रोम ये वगैरह, ठीक है। अ न्यूक्लियोसोम इज अ, न्यूक्लियोसोम क्या है आपको पता है, ये न्यूक्लियोसोम है, इसके साथ इस तरह से बॉन्डेड लगी होती है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टामर। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्टामर। ये जो ऑक्टामर्स होते हैं ये कैरी करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ये क्या कैरी करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो डीएनए की जो हर साइट है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोसोम्स, बीडी लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको किसने रैप किया हुआ है, प्रोटीन्स ने रैप किया हुआ है। तो डीएनए रैप्ड अराउंड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स का ये क्या सेक्शन बोलता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टामर। क्या बोलता है हम इसको, ऑक्टामर। तो आज का ये छोटा सा सेशन था, 20 क्वेश्चंस थे, वैसे तो ये 22 थे, 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके डिलीट हुए हैं। तो ये जो कल का सेशन है ना आपका साइंस का, उसमें 5 क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूंगी ताकि आपको वो सेशन क्लियर हो जाए। ये स्लाइड एक मिस हो गई है, तो आपकी वो स्लाइड जो है शायद इसमें इंसर्ट नहीं हुई है, तो ये स्लाइड जो 5 क्वेश्चंस की रह गई है, इस स्लाइड को मैं नेक्स्ट सेशन जो कल आपका फिर से 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का सेशन है उसको जरूर देखना। ये सेशन आपके लिए स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, तो डोंट मिस द सेशंस for a while, for 2 days, and from Monday onwards there will be a classes of HP TAT series चल रही है मंडे से, तो डोंट मिस इट, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। अगर आज आपको ये सेशन अच्छा लगा है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इवन 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स भी ये सेशन देखिए, और क्योंकि नीट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो नीट में 2016 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक 2015 में, एक स्लाइड में 2015 के हैं और 16 के। टैट वालों के लिए भी है क्योंकि गायनेंड्रोमॉर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स मेडिकल में भी आता है, टैट के लिए सिंपल आता है, टीजीटी में थोड़ा टफ आता है। तो आने वाले टाइम पे मैं टीजीटी की क्लासेस को भी कंटिन्यू करूंगी। बट प्लीज स्टूडेंट्स लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन 5 दिनों को भी आप प्लीज एंजॉय कीजिए, और संडे के सेशंस भी देखिए। इन 2-3 दिन थोड़ा सा लाइट चलेगा सेशन, फिर मंडे से आपकी सीरीज शुरू हो जाएगी और एचपीजी के, ठीक है। तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग, सबसे पहली चीज है, एक और चीज बोलना चाहूंगी कि कंग्रेचुलेशंस टू द कैंडिडेट मिस्टर अक्षय कुमार, जिसने पेपर को सब इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर किया है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि जिसने ये पेपर क्लियर किया है, एंड उसका मेरे को मैसेज भी आया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि एप्रिशिएशन दी है। तो प्लीज़ जिस तरह से वो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे ही आप भी हमारे साथ जुड़िए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया। और जिन जिन के डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए। जिसको एक क्वेश्चन पे डाउट था, उत्तराखंड वाला क्वेश्चन, देखिए जब ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया है तो हम वहाँ पे कट तो कर नहीं सकते, पेपर में ही ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, तो अगर उत्तर प्रदेश है फिर आपको वहीं पे टिक लगाना पड़ेगा। वैसे जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड है, कई बच्चों ने मुझे वहां पे कहा मैम उत्तराखंड है, बट आप पहले क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए। जब ऑप्शन उत्तर प्रदेश है तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बची नहीं है। पेपर में कई ऐसी ऑप्शन होती हैं जब हमारे को पता होता है कि ये चीज ये नहीं है, पर फिर उसके आसपास जो सही ऑप्शन जाती है उस पर टिक किया था। सो डोंट वरी कि वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन कई बार आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड इवनिंग। एंड 7 बजे का सेशन आपका मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट को जरूर देखना, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में जो है आपके साथ एक नई चीज को शेयर किया गया। ये मॉक टेस्ट जो है, इसमें आपके साथ आज का जो मॉक टेस्ट होगा ये आपका वन लाइनर टेस्ट है। वन लाइनर टेस्ट में आपके साथ क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है, बट लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर की गई है। तो दैट्स इट, बाय बाय। एंड 7 बजे के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए।